हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो नए पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं उनके मन में एक कॉमन सा सवाल उठता है पोल्ट्री फीड से रिलेटेड। पोल्ट्री फीड बनाते समय उसका एक स्पेसिफिक फीड फार्मूलेशन होता है, उसमें अनेकों प्रकार के इंग्रेडिएंट्स मिलाने होते हैं, जैसे कि मक्का हो गया, बाजरा हो गया, सोया डीओसी, मस्टर्ड केक, एमबीएम जिसको हम मीट बोन मील भी बोलते हैं, वेजिटेबल फैट, डाइकैल्शियम फॉस्फेट, लाइमस्टोन पाउडर, अंडों का छिलका, मछली का चूरा, इन जैसी दुनिया भर की चीजें हमें पोल्ट्री फीड में मिलानी होती है, तब जाकर हमारा एक बैलेंस फीड तैयार होता है। तो ऐसे में एक नया पोल्ट्री फार्मर सोचता है कि इतनी सारी चीजें आखिरकार पोल्ट्री फीड में मिलाई क्यों जाती है। अगर इतनी सारी चीजें अगर हम हमारे पोल्ट्री फीड पर नहीं मिलाते और हमारी मुर्गियों को सिर्फ मक्के का दलिया, चावल का दलिया, बाजरा या फिर गेहूं सिर्फ और सिर्फ खिलाएंगे तो क्या हमारी मुर्गियों पर असर गिरेगा। इन जैसे बहुत सारे सवाल एक नए पोल्ट्री फार्मर के मन में उठते हैं और उठना भी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतनी सारी इंग्रेडिएंट्स पोल्ट्री फीड पर मिलाने की क्या जरूरत है, उसकी क्या उपयोगिता है, इस विषय पर डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो नए पोल्ट्री फार्मर खासकर इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक के पूरा देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है मुर्गी की जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है उसकी 70 से लेकर 75% जो हमें खर्चा आता है वो मुर्गी के फीड पर आता है। अगर इस चीज को आप समझ लेते हो कि इंग्रेडिएंट्स आपके पोल्ट्री फीड में क्यों मिलाए जाते हैं, तो आप एक अच्छा फीड फॉर्मेशन बनाने के साथ साथ एक क्वालिटी वाला फीड बनाओगे, जिससे कि आपकी मुर्गी कम से कम दिनों में आपकी मुर्गी जल्दी वजन लेगी, साथ ही साथ कम से कम क्वालिटी या फिर कम से कम कॉस्ट के फीड पर आपकी मुर्गी ज्यादा से ज्यादा अंडा देगी। इसीलिए आज के इस वीडियो के आगे ले जाने के पहले पोल्ट्री फीड ई बुक और हार्ड बुक एक छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को डिटेल में एक्सप्लेन में बात करते हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। सबसे पहले इतनी सारी इंग्रेडिएंट्स मुर्गी के फीड में क्यों मिलाई जाती है, देखिए बेसिक सा इसका अगर एक सिंपल शॉर्ट अगर आंसर अगर दिया जाए तो जितनी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स उस फीड में मिलाएंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, वाटर, जितनी भी चीजें होती है जो मुर्गी के लिए शरीर में आवश्यक होती है, तो हर किसी इंग्रेडिएंट्स में अपना अपना एक स्पेसिफिक कैटेगरी का फैक्टर होता है। किसी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, किसी में प्रोटीन ज्यादा होते हैं, किसी में मिनरल ज्यादा होता है, किसी में एनर्जी ज्यादा होती है। यानी कि ऐसा कोई एक इंग्रेडिएंट्स नहीं है जिसमें आपको ये सभी के सभी चीजें मिल जाए। ऐसा एक भी इंग्रेडिएंट्स नहीं जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन सब मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले तो बेसिक आंसर यही है कि जिसके कारण इन सभी की पूर्तता करने के लिए हमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स पोल्ट्री फीड में मिलाने होते हैं। दूसरी बात, जितनी अच्छे रेशियो में, जितने अच्छे फीड फॉर्मेट के हिसाब से आप अपने फीड में इंग्रेडिएंट्स मिलाते हो, आपका एक जो फीड तैयार होता है वो बैलेंस फीड तैयार होता है, जिसके कारण आपकी मुर्गी ऑप्टिमम ज्यादा से ज्यादा कम से कम दिनों में वजन ग्रहण करते हैं, कम से कम दिनों में कम से कम फीड में आपकी मुर्गी ज्यादा से ज्यादा अंडों का प्रोडक्शन देती है। इस सवाल का जवाब जानने के पहले आपको एक चीज जानना पड़ेगा कि जो मुर्गी का शरीर होता है वो कौन से तत्वों से बना हुआ होता है। जैसे मुर्गी के शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट का जो रेशियो होता है अप्रोक्स 1% होता है, मुर्गी के शरीर में प्रोटीन लगभग 23 से 25% होता है, फैट उसमें 1 से 2% होता है, मिनरल उसमें 3% होता है और विटामिन उसमें अप्रोक्स 1% होता है और ओवरऑल पूरे के पूरे बॉडी में मुर्गी के 70 से लेकर 75% पानी होता है। तो इतने सारे कैटेगरी के जब तत्व मुर्गी के शरीर में होते हैं तो उसके शरीर को सर्वाइव करने के लिए, उसके बॉडी को ग्रोथ होने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन और वाटर ये बैलेंस रेशियो में उसके शरीर में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चाहे फिर आप देसी मुर्गी की कीजिए, चाहे फिर आप बात लेयर मुर्गी की कीजिए, चाहे फिर आप ब्रॉयलर मुर्गी की कीजिए, हर एक मुर्गी को एक अप्रोक्स अगर बात की जाए तो प्रोटीन 13 से लेकर 16% उसके फीड में जरूरी होता है। एनर्जी उसके फीड में लगभग 2700 से लेकर 3300 कैलोरी तक की जरूरी होती है और कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं तो 2% से लेकर 4% उसमें उसके फीड में ये तत्व बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे आपकी लेयर मुर्गी होती है तो उसको कैल्शियम की मात्रा देसी और बॉयलर के मुकाबले ज्यादा लगता है। अगर आपकी बॉयलर की मुर्गी है
तो देसी मुर्गी और लेयर मुर्गी के मुकाबले उनको फीड में एनर्जी ज्यादा लगती है, प्रोटीन ज्यादा लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि कौन से इंग्रेडिएंट्स हम पहले हमारे पोल्ट्री फीड में मिलाते हैं। जैसे कि स्पेसिफिक पर हम सोया डीओसी मिलाते हैं, मक्का मिलाते हैं, बाजरा मिलाते हैं, वेजिटेबल फैट मिलाते हैं, डाइकैल्शियम फॉस्फेट, लाइमस्टोन पाउडर, मिनरल मिक्सचर, ठीक है, ऑयल, इस तरीके की चीजें मिलाते हैं। तो हर एक इंग्रेडिएंट्स में अपनी अपनी एक खूबी होती है। जैसे कि हम हमारे जो पोल्ट्री फीड होता है उसमें मक्का मिलाते हैं, बाजरा मिलाते हैं और ऑयल मिलाते हैं। ये स्पेसिफिक तौर पर कौन से चीज का सोर्स है? ये दोस्तों एनर्जी का सोर्स होता है, मक्का, बाजरा और ऑयल। मक्का में 3300 किलो कैलोरीज पर 1 केजी में एनर्जी होती है, बाजरा में 3100 किलो कैलोरीज पर 1 केजी में एनर्जी होती है। अगर हम कोई ऑयल की बात करते हैं तो लगभग उसमें 1 लीटर या फिर 1 केजी में 9000 तक की किलो कैलोरीज होती है। यानी कि किसी भी एनर्जी की डिफिशियंसी के समय में अगर आप अपने पोल्ट्री फीड में इन वाले इंग्रेडिएंट्स को मिलाते हो, मक्का, बाजरा या फिर ऑयल, तो वहां पर आपके एनर्जी का रेशो बढ़ जाएगा। तो आपको एक मोटा मोटी अभी अंदाजा आ रहा होगा कि किस लिए हम अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट्स हमारे पोल्ट्री फीड में मिलाते हैं। जिसके हम अभी सोया डीओसी हमारे पोल्ट्री फीड पर मिलाते हैं, मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खल को मिलाते हैं, यम्बियम मिलाते हैं, मिडबोन मिल मिलाते हैं। इन सभी में 40% से लेकर 60% तक के प्रोटीन होता है। सोया डीओसी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 48% क्रूड प्रोटीन होता है। अगर हम मस्टर्ड केक, जिसको सरसों की खल बोला जाता है, उसकी बात करते हैं तो वहां पर 36% क्रूड प्रोटीन की मात्रा होती है। इसका मतलब सोया डीओसी और मस्टर्ड केक और एमबीएम, इन जैसी चीजें आपके फीड पर प्रोटीन के सोर्स के तौर पर काम करती हैं। वहीं पर अगर हम वेजिटेबल फैट की बात करते हैं तो वो एक अच्छा सोर्स होता है फैट का। डाइकैल्शियम फॉस्फेट हम हमारे पोल्ट्री फीड पर क्यों मिलाते हैं? कैल्शियम और फॉस्फेट के सोर्स के लिए। डाइकैल्शियम फॉस्फेट में कैल्शियम 21% और फॉस्फेट 20% होता है। वहीं पर लाइमस्टोन पाउडर हम कैल्शियम के सोर्स पर अपनाते हैं, वहां पर 36% कैल्शियम होता है। आप अंडों के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वहां पर प्योर फॉर्म में कैल्शियम आपको 50% के बॉडी वेट का मिल जाएगा अंडों के छिलके में। तो इस तरीके के अनेकों इंग्रेडिएंट्स का अपना अपना एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है जो सोर्स के तरीके के ऊपर काम करता है। कोई इंग्रेडिएंट्स एनर्जी के सोर्स में काम करता है, कोई इंग्रेडिएंट्स प्रोटीन के सोर्स के काम करता है, तो कोई इंग्रेडिएंट्स आपका कैल्शियम के सोर्स के तरीके से काम करता है। जो कि अगर आपको आपके मुर्गी से कम फीड में ज्यादा से ज्यादा वजन चाहिए, कम से कम फीड में कम से कम दिनों में अगर आपकी मुर्गी आपको ज्यादा अंडा देना चाहिए, तो उस मुर्गी को बैलेंस फीड देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि मैंने बोला, देसी हो या फिर लेयर हो या फिर बॉयलर मुर्गी हो, प्रोटीन मिनिमम 13 से 16%, एनर्जी कम से कम 2700 से लेकर 3300 कैलोरीज तक के, और कैल्शियम मिनिमम 2% से लेकर 4% अगर आप अपने मुर्गी को देते हो, भले मुर्गी आपकी कौन सी भी क्यों ना हो, लेयर हो, देसी हो या फिर बॉयलर हो। हाँ, ये बात अलग है, जैसे मैंने पहले भी बोला, बॉयलर को एनर्जी और प्रोटीन ज्यादा लगता है, लेयर को कैल्शियम ज्यादा लगता है, थोड़ी एनर्जी कम लगती है, देसी को बैलेंस मात्रा में प्रोटीन और बैलेंस मात्रा में एनर्जी लगती है। तो उसका एक स्पेसिफिक फीड फॉर्मुलेशन होता है। अगर आप इस स्पेसिफिक फीड फॉर्मुलेशन के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स मिला के उसमें प्रोटीन का बैलेंस मात्रा, एनर्जी की बैलेंस मात्रा और कैल्शियम की बैलेंस मात्रा मिलाते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता है। इसी कारण बोला जाता है कि इतने सारे इंग्रेडिएंट्स पोल्ट्री फीड में मिलाए जाते हैं। तो आई थिंक दोस्तों आज के इस एक्सप्लेनेशन से आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। अभी तक के अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जरूरतमंद भाइयों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। इसी तरीके का पोल्ट्री का एक नया वीडियो लेके हमारे ही पोल्ट्री वाला चैनल पर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।